आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा, छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेसी वनतारा में रखने लायक। राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर बीजेपी ने ली चुटकी। 7 विकासखंड के 14 ग्राम सचिवों पर बड़ी कार्रवाई, रोका गया वेतन, योजना में लापरवाही के गंभीर आरोप। 3 माह में एक बार मिली महतारी वंदन योजना की राशि, कांग्रेस ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, भाजपा ने किया पलटवार। सोशल मीडिया में पीएम मोदी के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी, पुलिस ने कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह को किया गिरफ्तार, कांग्रेसी नेताओं के विरोध। नक्सल पीड़ितों ने निकाली विशाल रैली, नक्सलवाद खत्म करो, बस्तर को बचाओ के लिए नारे, डिप्टी सीएम को बताई अपनी पीड़ा। अब खबरें विस्तार। राहुल गांधी इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रदेश के नेताओं की बैठक लेते हुए रेस के घोड़े और लंगड़े घोड़ों की मिसाल देते हुए पार्टी नेताओं से उनकी तुलना की थी। राहुल गांधी के इस बयान के आधार पर छत्तीसगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक अजय चंद्राकर ने चुटकी ली है। राहुल गांधी के बयान पर व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया देते हुए विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है कि राहुल गांधी अब पार्टी नहीं चला रहे हैं, राहुल गांधी अब स्टेट फार्म चला रहे हैं। अब कांग्रेस स्टेट फार्म गांधी परिवार प्रोडक्ट लिमिटेड करना चाहिए। अजय चंद्राकर ने आगे कहा है कि राजनीति में राहुल गांधी का प्रदर्शन लंगड़े घोड़े की तरह है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी घोड़े बीमार हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेसी गुजरात के वनतारा में रखने लायक है। कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र भूरे ने जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों के तहत विभागीय तकनीकी जांच के बाद कार्यालय ठेकेदार मेसर सिंह एसोसिएट भिलाई और ठेकेदार मेसर्स दास कंस्ट्रक्शन राजनांदगांव के अनुबंध को निरस्त कर दिया है। कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम झंझा तालाब नवागांव में कार्यरत ठेकेदार मेसर सिंह एसोसिएट भिलाई द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने और कार्य में किसी प्रकार की रुचि नहीं प्रदर्शित करने पर कार्य को निरस्त करने के निर्देश दिए। इसी तरह कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र भूरे ने डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम पैरीटेका में कार्यरत ठेकेदार मेसर्स दास कंस्ट्रक्शन राजनांदगांव को बारंबार पत्राचार पश्चात भी कार्य करने में कोई रुचि नहीं दिखाने के कारण निरस्तीकरण के निर्देश दिए। निरस्तीकरण के पहले ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कार्य में अनियमितता पाए जाने और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत पत्र को अमान्य करते हुए अनुबंध निरस्त करने के निर्देश दिए। केंद्र और राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। यही वजह है कि ये योजना से जुड़ी किसी भी शिकायत पर सरकार पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रहे हैं। शिकायतकर्ता के समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। खुद सीएम विष्णुदेव साय ने भी अफसरों को निर्देश देते हुए कहा है कि पीएम आवास योजना को प्रदेश के 100% लागू किया जाए। इसके अनुपालन में किसी भी तरह की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि अंबिकापुर जिले में योजना के क्रियान्वयन में सुस्ती दिखाना ग्राम सचिवों को महंगा पड़ गया है। जिला पंचायत प्रशासन ने 7 विकास खंडों के 14 ग्राम सचिवों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सभी को नोटिस जारी करते हुए उनका वेतन रोक दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय अग्रवाल के सख्ती के बाद सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि सिम्स में संविदा पर काम कर चुके कर्मचारियों को हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा है। नियमितीकरण की मांग करते हुए लगाई पर याचिकाओं को जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया है। जस्टिस दुबे ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए अपने फैसले में लिखा है कि संविदा कर्मचारियों को सेवा विस्तार का अधिकार नहीं होता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रक्रिया के तहत याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति नहीं हुई तो नियमितीकरण का दावा भी नहीं किया जा सकता। दरअसल सिम्स में 23 लोगों की संविदा नियुक्ति हुई थी। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार इस योजना को लेकर अभी से हाथ खड़े कर रही है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर 3 माह में एक बार राशि देने का आरोप लगाया है। इस पर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि सरकार ने 3 माह की महतारी वंदन की राशि रोक कर रखी थी। कांग्रेस का बयान जारी होने के बाद राशि जारी की गई।
इससे पता चलता है कि सरकार अभी से हाँफने लगी है। योजना का पोर्टल खोलना भी सरकार की मजबूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में आवेदन आ रहे हैं, इसलिए सरकार को पोर्टल खोलना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पर आरोप पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी निरर्थक आरोप लगा रही है। मातारी वंदन योजना की 16वीं किस्त जारी हुई। कांग्रेस ने 5 साल तक महिलाओं को ठगा है। महिलाओं के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया है। कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब छत्तीसगढ़ में मौलवी, हाफिज और इमाम निकाह पढ़ने के एवज में 1100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह पढ़ने का शुल्क तय किया है। इसके अनुसार अब निकाह पढ़ने वाले 1100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। वहीं न्यूनतम शुल्क 1100 रुपए निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने इस संबंध में सभी मुतवल्लियों को एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कई जगहों के शिकायतें मिल रही थी कि मौलवी, हाफिज और इमाम निकाह पढ़ने के लिए मनमानी रकम ले रहे हैं, जो इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है। बोर्ड ने कहा है कि हमें निकाह को आसान करना है ताकि गरीब और बेसहारा परिवार के बच्चे बच्चियों के परिवार पर आर्थिक बोझ ना पड़े। निकाह पढ़ने के एवज में जो परिवार अपनी स्वेच्छा से दे उसे स्वीकार किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह द्वारा फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर 10 मई को किए गए कांग्रेस नेता ने पोस्ट से आहत होकर भाजपाइयों ने वैशाली नगर थाने पहुंचकर पुलिस के इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के बाद बृजमोहन सिंह को हिरासत में ले ली। बृजमोहन सिंह की गिरफ्तारी को लेकर भिलाई के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने इसका विरोध किया। पूर्व विधायक अरुण वोरा भी मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने सोशल मीडिया में टिप्पणी के खिलाफ गैर जमाबंदी धाराओं के तहत बृजमोहन सिंह पर कार्रवाई की है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे युक्तियुक्तकरण का मामला देर सवेर आखिरकार हाई कोर्ट तक पहुंच ही गया। छत्तीसगढ़ विद्यालयीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत 34 शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण के काउंसलिंग में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए चुनौती दी है। प्रदेश में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर 2 अगस्त 2024 में आदेश जारी हुआ था। तब प्रदेश भर के शिक्षकों ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद शासन ने इस पर अमल नहीं किया था। 25 अप्रैल 2025 को फिर नया आदेश जारी किया, जिसमें कई खामियां गिनाई गई थी। याचिका में बताया गया है कि हाई कोर्ट में चल रहे एक मामले में शासन ने सुनवाई में कहा था कि हेडमास्टर का पद एक प्रशासकीय पद है, इसलिए उसे शिक्षक नहीं बनाया जा सकता। शिक्षकों ने कहा है कि संविधान के आर्टिकल 309 के तहत राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 में पदोन्नति का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें संशोधन किए बिना ही काउंसलिंग कराई जा रही है। इसमें अपील करने का प्रावधान है, जिसका अवसर नहीं दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया में कलेक्टर को नोडल ऑफिसर बनाया गया है, जबकि उसे लेक्चरर के लिए कोई क्षेत्राधिकार नहीं दिया गया। नक्सली संगठन के शीर्ष नेता बसव राजू के मारे जाने के बाद बस्तर संभाग के सैकड़ों नक्सल पीड़ित परिवारों ने एकजुट होकर दंतेश्वरी मंदिर से एक विशाल रैली निकाली। इस रैली में शहीद जवानों, निर्दोष आदिवासियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित आम नागरिकों के परिजन शामिल हुए। रैली के दौरान बस्तर की सड़कों पर नक्सल मुर्दाबाद और नक्सलवाद खत्म करो, बस्तर को बचाओ जैसे नारों की गूंज सुनाई दी। रैली के समापन पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक धन्यवाद ज्ञापन गृह मंत्री विजय शर्मा को सौंपा गया। ज्ञापन में बसव राजू जैसे दुर्दांत नक्सली के खात्मे को एक बड़ी सफलता मानते हुए सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। रैली के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें मंच से अपनी बात रखने का अवसर दिया। इस मौके पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब से हर जिले में एसपी हर बुधवार को नक्सल पीड़ितों की समस्या सुनेंगे। इसके लिए एक निर्धारित फॉर्मेट में शिकायतें दर्ज की जाएंगी, जो आईजी के माध्यम से सीधे सरकार तक पहुंचेगी और उस पर यथासंभव समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इससे नक्सल पीड़ितों की आवाज सीधे प्रशासनिक व्यवस्था तक पहुंचेगी और उन्हें न्याय मिलने का रास्ता खुलेगा। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने प्रदेश में नकली खाद और बीज बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने इसमें अधिकृत विक्रेताओं की संलिप्तता पाए जाने पर एफआईआर के साथ ही लाइसेंस रद्द करने को कहा है।
मंत्री नेताम ने विभागीय अधिकारियों को खाद और बीज विक्रेताओं पर नजर रखने, स्टॉक का नियमित परीक्षण करने, गुणवत्ता और मानकों की जांच करने के संबंध में किसानों की शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रदेश में नकली खाद की बिक्री और जमाखोरी की बढ़ती घटनाओं को सरकार गंभीरता से ले रही है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद और बीज उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यापारी या अधिकृत विक्रेता नकली खाद बीज की बिक्री में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएंगे और उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।